नमस्कार, मैं आकर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय हिंदी से स्नातक का छात्र हूँ। मैं आज आपको दो बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ, आपके बीच उपस्थित हूँ। और मैं पहला बिंदु मेरे एक मित्र हैं, उनके द्वारा एक बात कही गई जिसे सुनकर मुझे बहुत खेद हुआ और मुझे इस पर विचार करने के लिए विवश किया। तो वो बात उनके द्वारा कही गई वो इस प्रकार थी, जो हिंदी साहित्य के बारे में थी। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा हिंदी साहित्य यूरोपीय साहित्य का हिंदी रूपांतरण है। मैं इस बात को तभी से सोच रहा हूँ कि क्या किसी भी क्षेत्र की किसी भी स्थान विशेष का साहित्य किसी दूसरे साहित्य का रूपांतरण मात्र हो सकता है। ये बात मुझे सोचने पर बहुत विवश कर रही है और मैं आप सभी से भी इस बात के बारे में सोचने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बारे में थोड़ा सोचिए और विचार करिए कि कोई भी साहित्य जो है अपने जनता का, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कोई भी जो साहित्य होता है वो जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अर्थात किसी भी स्थान विशेष या किसी भी राज्य देश की जो साहित्य है वहाँ की जनता की जो मनों में चले रहे भावों की अभिव्यक्ति है वो साहित्य के द्वारा होती है। और चूँकि भारत का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो लगभग हमें 1000 साल पुरानी परंपरा से प्राप्त होता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं किसी भी आधार पर, मुझे जहाँ तक ज्ञात है ये तो नहीं माना जा सकता है कि हिंदी साहित्य किसी अन्य देश या से प्रभावित रहा हो, क्योंकि जो साहित्य यहाँ सृजन हुआ वो यहीं के व्यक्तियों के द्वारा हुआ। उस पर प्रभाव देखा जा सकता है, पर यह कतई नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी साहित्य किसी दूसरे देश के साहित्य का केवल रूपांतरण मात्र है। और दूसरी बात, मैं एक और बात पे चर्चा करना चाहूँगा, वो है कि हमारे यहाँ के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बात कही इस्लामिक धर्म के बारे में। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को देखते हैं तो हमें उसकी एक बहुत ही सूक्ष्म विशेषता दिखती है कि उसमें जब लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो सजदे में लगभग हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का सर एक समय पे झुकता है, एक समय पे उठता है। क्योंकि ये जो बात है ये हम कहानी प्रेमचंद की जब पढ़ रहे होते हैं, उस कहानी का नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस कहानी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। हामिद और मोहसिन ये सब उसके पात्र रहते हैं। कौन सी कहानी आप बताइए हर्ष भाई? ईदगाह, सही बात करें। ईदगाह कहानी का वो पात्र रहता है। इसी की व्याख्या करते हुए हमें ये जानकारी हमारे गुरुजी देते हैं कि इस्लाम में करोड़ों लोगों का सर एक ही साथ सजदे में झुकता है। मैं याद दिलाना चाहूँगा प्रेमचंद की एक और कहानी, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम नहीं, वो कहानी है रेणु जी की है। प्रेमचंद की एक कहानी है, सबसे अनमोल रत्न है, सब दुनिया का अनमोल रत्न। दुनिया का अनमोल रत्न में वो एक योद्धा रहता है जो अपने देश की रक्षा की खातिर अपने शरीर का एक एक बूंद न्यौछावर कर देता है, और वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न माना गया है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा आप सभी को कि अगर हम पिछले 75 सालों की ही बात करें तो भारतीय संविधान बनने के बाद भारत में जब भी हमें राष्ट्रगान का अवसर मिलता है तो पूरा भारत, लगभग 200 करोड़ जनता एक साथ अगर सुन रही होती है या एकत्रित नहीं होती है तो जहाँ पे होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी को वहीं पे यथास्थान खड़े होकर के राष्ट्रगान में भाग लेता है। तो मुझे लगता है कि किसी धर्म विशेष की विशेषता पर ध्यान देने से पहले ऐसी विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए जो हमें एक करे, जो राष्ट्रहित की बात करे, ना कि किसी धर्म विशेष की विशेषता को उजागर करके दूसरे को नीचा दिखाने की बात करें। जब हमारे पास ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं, ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जो हमें जोड़ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक पोषित विचारधारा से लोग जो पोषित होते हैं वो हमें ऐसे ही उदाहरण देते हैं जो हमें मतभेद के लिए उत्साहित करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर विचार करिएगा, इसी के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित था। धन्यवाद।